एवरीवन, आई एम केटी फ्रॉम करंजिया खन्ना डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी एमपी। सो गाइस, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दो बस्टों की दूरी क्या होती है इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महिलाओं का जो बॉडी होता है सभी लोगों का अलग अलग रहता है और महिलाएं जो है ब्लाउज पहनती हैं तो महिलाओं का जो वक्ष का उभार रहता है सेंटर, तो एक सेंटर से दूसरी सेंटर की दूरी नापते हैं, उसी को बोलते हैं दो बस्टों की दूरी। जबकि दो बस्टों की बीच की दूरी क्या होती है यहाँ पर समझेंगे। दो बस्टों की दूरी अलग है और दो बस्टों की बीच की दूरी अलग है। दो बस्टों की दूरी जो है एक पॉइंट से लेकर बस्ट की पॉइंट से लेकर दूसरी बस्ट की पॉइंट तक की दूरी को दो बस्टों की दूरी कहते हैं। जबकि दो बस्टों की बीच की दूरी, बीच में हम जैसे मुकाई का पट्टी बनाते हैं तो वहाँ से लेकर एक तरफ का भाग दो बस्टों की बीच की दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर दो बस्टों की बीच की दूरी और दो बस्टों की दूरी को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम पफ एंगल बनाते हैं कटोरी का फरमा, जैसे आप लोगों को मैं सिखाती हूँ, तो वहाँ पर हम एक डॉट देते हैं कटोरी में, ठीक। तो डॉट की जो सेंटर है हम कितनी दूरी पर लगाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब फुल बस्ट का 10वां भाग लिया जाता है आम कंडीशन में, लेकिन सभी महिलाओं का बॉडी अलग अलग रहता है, इस वजह से 10वां भाग भी काम नहीं करता है। देखिए, जिनकी बॉडी जो है फिट रहती है, एकदम बॉडी फिट रहती है, उनके में 10वां भाग बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन जिनकी बॉडी एकदम फैली हुई रहती है, तनी हुई रहती है, चेस्ट काफ़ी चौड़ी बॉडी रहती है, उनके में 10वां भाग जो है फैल खा जाता है। तो गाइज, यहाँ पर 36 इंच का ही एग्जाम्पल आप लोगों को देकर के समझा रही हूँ। दो महिलाओं का नाप ली मैं, 36 इंच दोनों का फुल बस्ट है, लेकिन एक महिला की जो बस्ट की दूरी है, एक बस्ट से लेकर दूसरी बस्ट की मतलब पॉइंट की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो आई 8 इंच। जबकि दूसरी महिला में वही चीज़ 7 इंच आई। दोनों का फुल बस्ट जो है 36 है, लेकिन दोनों का अलग अलग आया। एक के में आया 8 इंच और दूसरी के में 7 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच की यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिली दूरी, ठीक। तो इसी कारण से सही तरीके से हमारी जो कटोरी बनाते हैं, उभार के लिए जगह बनाते हैं, वो ठीक ढंग से नहीं बन पाती है। अब देखिए, जिनके में 4 इंच आई है उसके में आप 3.5 इंच लेंगे सेंटर की दूरी, तो क्या होगा, कटोरी जो है छोटी हो जाएगी और छोटी होने के कारण सही तरीके से उनके शरीर में वो कटोरी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमारी जो है वक्ष उसमें समा नहीं पाएगी, मतलब उसमें कैप्चर होना चाहिए ना, जिसके लिए हम बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? हमारी बॉडी के लिए, ताकि उसमें अच्छी तरीके से कवर हो सके। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, बनाते हैं कटोरी को, उनकी वक्ष जो है वहाँ पर आती ही नहीं है, कहीं दबकर के इधर भाग रहा है तो कहीं इधर भाग रहा है, ठीक, तो कहीं नीचे गिर रहा है। और कई कई कंडीशन में क्या होता है, बस्ट की जो शोल्डर से बस्ट पॉइंट की दूरी नापते हैं, जिसको बोलते हैं बस्ट पॉइंट, उसकी भी नाप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी नाप नहीं लेते हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर कट जाती है और आधा भाग जो है नीचे गिर जाता है। जैसे हाथ वगैरह ऊपर करते हैं ना, तो आधा भाग जो है नीचे आ जाता है। पूरी तरीके से जो है पफ में हमारी बॉडी कैप्चर नहीं होती है। तो मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, उसको आप जरूर देखें, अच्छी तरीके से देखें और सीखें, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, पहली महिला के में कितना आई, 4 इंच। अब उसमें हम 3.5 इंच कर दिए तो गड़बड़ा गया ना, उसके में पफ जो है छोटी पड़ जाएगी। जबकि दूसरी कंडीशन में 36 इंच में, उसमें हम उस महिला की जो बस्ट की दूरी है 3.5 इंच है, मतलब 7 का हाफ 3.5 इंच होगा ना, 3.5 इंच है, और उसके में हम बना दिए 4 इंच। तो यहाँ पर क्या होगा, ढीला हो जाएगा। और जब हमारी कटोरी जो है काफ़ी बड़ी बन जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो इससे जो है हमारी चेस्ट जो है ढीली ढीली लगेगी और ढीली होने के कारण शोल्डर उतरती है, तो
बहुत सारे लोग शोल्डर उतरने का कारण क्या समझते हैं, हमने गला फैला दिया तो ज़्यादा उतर रहा है। तो शोल्डर उतरने का कारण भी बहुत है, एक ही नहीं है। अच्छी तरीके से फिट उसमें एकदम कैप्चर होना चाहिए हमारी बॉडी। कटोरी में जो भी एंगल बनाते हैं, अब जैसे कटोरी कट बनाए, प्रिंसेस कट बनाए, 4 नॉट बनाए, सिंगल नॉट बनाए, मद्रास कट बनाए, सभ्यसाची ब्लाउज बनाए, तो उसमें सही तरीके से बॉडी हमारी जो उभार है वक्ष की वो सही तरीके से उसमें एडजस्ट हो पाए। अगर नहीं होगा तो अनकंफर्टेबल आपको महसूस होगी। ठीक, तो इस चीज़ का पफ का जो उभार रहता है क्रिएशन, उसको आप अच्छी तरीके से समझें। जो मैं आप लोगों को कटोरी का फर्मा बनाना सिखाती हूँ वो काफ़ी टफ है, लेकिन सीखने की कोशिश करेंगे तो सीख सकते हैं। ठीक, कोई भी काम ना ही कठिन होती है ना ही सरल होती है। सारा काम जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी अच्छी तरीके से कटिंग आने लगेगी। आप जो है अखबार का पेपर, न्यूज का पेपर लें और उसमें बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार देखें वीडियो को और प्रैक्टिस करें। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 2 बस्टों की दूरी क्या होती है और 2 बस्टों की बीच की दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों में 10वां भाग काम नहीं करता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं चित्र को। चित्र के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर पिक्चर देखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से इस तस्वीर को दिखाया जा रहा है। ठीक, तो इसको आप सीखने के उद्देश्य से देखें। बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि क्या दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर सिखाने की कोशिश करता है, जैसे डॉक्टर वगैरह, तो उन लोग तो क्या क्या पढ़ते हैं। अगर हम भी किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके डीप में जाएंगे तब ना सीख पाएंगे। किसी चीज़ को देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब जा कर के सीखते हैं। तो इस तस्वीर को जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से ही दिखाया जा रहा है। तो ध्यान से देखें और सीखें। दिखाया जा रहा है तो ध्यान से देखें और सीखें। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पर बस्ट को देखें, यहाँ पर बॉडी को देखें। तो ये जो बॉडी का शेप बना हुआ है उसका आकार देखें यहाँ पर। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन में दूसरा नंबर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है, देख रहे हैं ना, बीच में जुड़ी हुई है, एकदम सटी हुई है। यहाँ पर देखिए काफ़ी झुकी हुई है, महिला का जो वक्ष है काफ़ी यहाँ पर झुकी हुई है और बीच में जो है गैप है। अब इस बॉडी को देखिए आप, ये तो बिल्कुल भी अलग है, दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत भाग रही हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी दूरी नापेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आएगी। इस कंडीशन में देखिए इसमें उभार जो है इससे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एकदम फिट है बॉडी, इसको बोलते हैं फिट। और इसका ये जो कंडीशन है, जिनकी छाती जो है फैली रहती है, चेस्ट, उनके में अक्सर यह प्रॉब्लम आती है। एकदम देखिए अपोजिट, एकदम एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर है, भाग रही है। तो यहाँ से हम जब नापते हैं पॉइंट तो यहाँ पर आना चाहिए सेंटर में, लेकिन अलग है। अब इस कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, बेल्ट जो है, बेल्ट बनाते हैं इस कंडीशन में। इस तरह की जिनकी बॉडी रहती है उनके में बेल्ट जो है पतली आती है। तो पतली आती है बेल्ट तो घबरा जाते हैं कई लोग, तो घबराना नहीं है। जैसा बॉडी बोल रही है, पहले बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें, उसके बाद समझें बॉडी हमारी क्या कह रही है, क्या मांग रही है। ठीक, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर पतली पट्टी आएगी यहाँ पर नीचे, जो हम बेल्ट बोलते हैं ना वो। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर बॉडी क्या बोल रही है। यहाँ पर जो है शरीर जो है काफ़ी हैवी है थोड़ा सा, और बस्ट का सेंटर तो ठीक ही है,
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट किधर भाग रही है, एकदम डिफरेंट, सबसे यहाँ पर अलग, ये और ये अलग ही दिख रही है। तो वही है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आप जरूर नापें। इस कंडीशन में देखिए इसमें भी अलग दिख रही है, एकदम छोटी है। और यहाँ ऐसे, यहाँ पर गैप कई लोगों का यहाँ पर ज़्यादा रहता है, यहाँ पर ये देखिए, जबकि यहाँ पर देखिए एकदम सटी हुई है। तो यहाँ की जिनकी बॉडी जो है सटी हुई रहती है उनके में दूरी कम आती है, और जिनकी यहाँ पर गैप रहती है, बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रहती है, उनके में यहाँ की डिस्टेंस जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर लास्ट नंबर देखिए, यहाँ पर एक जो है इससे ये जो है थोड़ा सा झुकी हुई है। कई लोगों का रहता है ना, एक साइड का छोटा रहता है, एक साइड का बड़ा रहता है, किसी का झुका रहता है तो किसी का मतलब उठा रहता है। कई केस में यहाँ पर शोल्डर में भी ऐसे ही रहता है, किसी का शोल्डर एक तरफ का काफ़ी झुका रहता है और एक तरफ का मतलब ठीक रहता है। तो जिस तरफ का झुका रहता है उस तरफ का शोल्डर उतरती है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप चित्र के माध्यम से आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी प्रयास है आप लोगों को समझाने की, और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। तो अभी जो है इतने ही समझा रही हूँ फ्रेंड्स, फिर स्क्रीन में चलते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन भी की हूँ। तो गाइज, अगर आप मेरी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आपका मन करे या ना करें, लेकिन मैं बोल रही हूँ, ओके। तो समझ में आया होगा तभी करें, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल मैं आप लोगों को इंच टेप के बारे में समझाऊंगी। कई लोगों को देखिए पौना इंच क्या होता है, एक सूत, दो सूत को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखना नहीं आता है उनको। तो मैं जो कटिंग बताती हूँ उनमें एक एक सूत का मैं ध्यान रखती हूँ। तो इसीलिए एक सूत, दो सूत, तीन सूत, चार सूत को क्या बोलते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, बाय।